नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ज़बरदस्त हिंदी के मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक आप सभी छात्रों से मैसेज कि दोस्तों सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति जैसा रवैया अपना रही, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं 2-3 दिनों से आप छात्रों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से सभी यूट्यूब चैनल सरकार तक आपकी बात को रख रहे हैं और हम भी आपकी बातों को रख रहे हैं। कल भी मैं लाइव आया था, लेकिन एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। ये हक की लड़ाई चलती रहेगी, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए और हम हमेशा आपके साथ हैं। आपके जो भी मुद्दे होंगे हम सोशल मीडिया के माध्यम से ऊपर तक आपकी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य करेंगे और समय समय पर हम आप सभी छात्रों के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को रखेंगे, आपकी बातों को रखेंगे। पढ़ाई भी आपकी ज़रूरी है, पढ़ाई पे भी ब्रेकअप मत लगाइएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ आपके अपने हक की आवाज़ भी हम उठाते रहेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए अभी आपका क्या है, जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों ऐसा अलंकार जहाँ पर कोई बात सीधे साधे रूप में न कर किसी अन्य माध्यम से कहा जाता है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, ये वाला जो एक उदाहरण है ये अन्योक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू रहेगी और आपकी लड़ाई भी कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ये जो गवर्नमेंट है, बात करते हैं शासन प्रशासन की, अगर हम बात करते हैं आपकी जो संस्थाएं हैं, आपके हितों की जितने भी पेंडिंग भर्तियां हैं, जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो समय से ना आ जाए। जिस प्रकार से एसएससी ने देखिए कल ही अपना वो अपलोड कर दिया, उसी प्रकार से हम यूपीडब्ल्यूएससी यूपीपीएससी को लेकर भी आप छात्रों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, तो विशेषण में देखिए तुलना के आधार पर अगर हम देखें दोस्तों, विशेषण में 3 अवस्थाएँ होती हैं। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं और डेली आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। देखिए 3 अवस्थाएं कौन कौन से होती हैं। उत्तरावस्था बात करते हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था। तो इसको अगर हम सीरियल से देखें तो पहले आता मूल अवस्था होती है, ठीक है, उसके बाद उत्तरावस्था होती है, तीसरी उत्तमावस्था होती है। तो ये 3 आपकी यहाँ पर होती हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। तो दोस्तों अगर हम वचन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किससे नहीं पहचान होती। ठीक है, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा वाक्य दिए गए वाक्यों में सही वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उनके अंग अंग काटे गए या उसके अंग अंग काटे गए। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब होगा उसका अंग अंग काटा गया, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 5वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 4 सेंटेंस आप लोग को दिए गए हैं, कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है। बड़प्पन में दोस्तों प्रत्यय बताना है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सही जवाब है पन। ठीक है, बड़प्पन, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये पन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, चैनल से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ से आप लोग को जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हाथी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समानार्थी नहीं है वह आपका क्या है भाई, हस्त है। हस्त क्या है, ये हाथ का समानार्थी है। ठीक है, हाथ का समानार्थी है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों कहते हैं ना, उसके आजकल पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि वह बहुत ही अभिमानी हो गया है। ठीक है, घमंडी हो गया है, अभिमानी हो गया, इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों को यहाँ बता दूँ, आप यूपी स्टेट की सभी एग्ज़ाम तैयारी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर कर सकते हैं और एक ही फीस में, सिंगल फीस में आप सभी क्लासेस यहाँ पर देख सकते हैं और सभी की लाइव क्लासेस होती हैं, साथ साथ पीडीएफ नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराए जाते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और ये की फीचर्स है, केवल और केवल 17 रुपये पर डे की कॉस्ट पर आप यहाँ पर इन सभी क्लासेस दे सकते हैं और ईएमआई पेमेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं और ये जो कोर्सेज आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी के लिए आप लोग को केवल 1 टाइम फ़ी पेमेंट करनी है, कोई अलग अलग फ़ी नहीं पेमेंट करनी है। ठीक है, और क्लासेज चाहे जितनी बार आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं
और इसके बाद बात करते हैं, ये सभी टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, और अनअकैडमी पर मैं भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले कैसे सकते हैं, घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए प्लान है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का। इसमें से जो आपको लगता हो, हम कहेंगे आप साल भर का प्लान लेंगे तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। 7,000 रुपये देखिए यहाँ पर इसकी है, जिसमें आप यूपीपीसीएस, प्री मेंस, इंटरव्यू सभी गाइडेंस, ऐसा यूपीएसआई, लेखपाल, अन्य जो भी एग्जाम होंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड है, जिसमें 10% का आप लोग को डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि 7,000 फीस है, तो आपको ये 6300 रुपये में साल भर आप सभी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद छात्र हैं उनके इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जरूरी होगी, और सूचनाएं भी देना हमारा काम है। तो लिंक आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करके, और फ्री वाली क्लासेस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? चलिए दोस्तों यहाँ पर बताइए, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जातिवाचक क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक क्या है? एक संज्ञा है। और इसमें अगर देखें तो क्रिया विशेषण भेद में परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और एक दोस्तों कालवाचक, तो ये आपके 4 भेद होते हैं, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, जिसमें से आपके 3 दिए हुए हैं और एक आपका क्या होता है? कालवाचक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अगर हम इस लोकोक्ति देखें तो कोई एक बार आपसे छल कपट कर लेता है तो दोबारा आप उससे सावधान हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। एक ही बार वो आपसे बेईमानी कर सकता है, तो इस प्रकार से छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण दोस्तों जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें कहा जाता है स्वर कहा जाता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जितनी मेरी हिंदी की क्लासेस हैं, अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा कोर्स आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो से मिलते ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो प्रश्नों का लेवल भी आप देख रहे हैं, धमाकेदार प्रश्नों के लेवल को मैं आप लोग यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, और ऐसे प्रश्न आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उपमेय उपमान के बीच समानता वाले शब्द को कहा जाता है वाचक। अब वाचक शब्द में देखिए, जैसे आपका सा, सी, जैसा, सम, इस प्रकार से है, तो इसे वाचक शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? ये यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, इस प्रकार से भी प्रश्न देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में दोस्तों जो संग्रह लिखा था वह था आपका प्रणय पत्रिका, और इनकी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो है आपकी मधुशाला, ये भी इन्हीं का ही है, सभी साथ जानते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, समिति शब्द का बहुवचन है। समिति शब्द का दोस्तों दिए गए ऑप्शन में बहुवचन आपको यहाँ पर बताना है। देखिए समिति शब्द का बहुवचन है समितियाँ, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो वर्तनी शुद्धि से भी यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तो दोस्तों तुरंग की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो तुरंग है जिसका समानार्थी शब्द है वह शब्द है घोड़ा, ध्यान रखेंगे। तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? घोड़े का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। दोस्तों होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अगर इस लोकोक्ति देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, तत्सम बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और तत्सम शब्द की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये आलस्य है, ठीक है, आलस्य है। अगर इसका हम तद्भव देखेंगे तो आलस होता है। आम्र का देखिए ये तद्भव है, तत्सम देखेंगे इसका तो आम्र होता है, आग का अग्नि होता है, और आसरा का आश्रय होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, आँख का पर्यायवाची है। यहाँ पर बताना है दोस्तों आँख का कौन सा पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोचन। और आपने कितने प्रश्न सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, अल्प विराम का चिन्ह है। तो विराम चिन्हों से भी प्रश्न आपके पढ़े बनेंगे, और दिए गए देखिए ऑप्शन में दोस्तों जो अल्प विराम है, जहाँ पर क्या होता है थोड़ी देर के रुकना पड़ता है, ये आपका अल्प विराम है। और इसको जो कहा जाता है दोस्तों अर्ध विराम कहा जाता है, ठीक है। अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा, पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, तो बीच की स्थिति है, यहाँ पर इसको अर्ध विराम कहा जाएगा। ये आपका पूर्ण विराम होता है, और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कर्मवाच का उदाहरण है। यहाँ पर बताइए दोस्तों कर्मवाच का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मवाच, कृत्यवाच, भाववाच, तो यहाँ से आपसे प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका कर्मवाच का उदाहरण हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, वर्तनी की दृष्टि से आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या दायित्व। सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों जो लिखा जाता है इस प्रकार से आपका ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृगावती किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और बहुत बार ये प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों मृगावती जो रचना है ये कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों पत्रिकाएं जो भी हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण भट्ट जी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक बताइए। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ध्यान रखेंगे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको डेली यहाँ पर कराई जाती है। तो मैक्सिमम से लाइक तो कर ही दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? यहाँ पर बताना है दोस्तों, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? सही जवाब है दोस्तों, स्वच्छंद में देखिए व्यंजन संधि है। ठीक है, स्वच्छंद में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका व्यंजन आपका जो संधि है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षा का दोस्तों जो विशेषण होता है उसे कहा जाता है अपेक्षित। ध्यान रखेंगे, अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित यहाँ पर हो जाएगा। ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों जब ध्वनि का उच्चारण क्या करते हैं तो जीभ क्या तालु से स्पर्श करती है और ये तालव्य है, तालु की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो रचनाकारों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। वीरों का कैसा हो बसंत दोस्तों ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करते हैं। उपत्यका का अर्थ बताइए। उपत्यका क्या कहते हैं, किस प्रकार का है? यहाँ पर देखिए, तो उपत्यका दोस्तों क्या होता है? जो पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं भाई? उपत्यका कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। चलिए आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों निष्कपट यहाँ पर आप देख सकते हैं विसर्ग संधि है और यहाँ पर जो दोस्तों इसका विच्छेद होगा निधन कपट। ठीक है, निधन कपट, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 हिंदी के क्वेश्चन और सभी के हम प्लेलिस्ट आप लोग को बना देंगे। सारी वीडियोज आपके जीके की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, रीजनिंग भी आप लोग को जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सभी एक वीडियो एक जगह आप लोग को मिल जाएगी, तो आप लोग के लिए आसान भी होगा वीडियो देखने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और पढ़ाई के साथ साथ अपने हक की आवाज़ भी, अपनी जो लड़ाई है इसको भी हम जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।